दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने टॉप 4 म्यूचुअल फंड रखेंगे, जिसमें से 2 टॉप स्मॉल कैप फंड रहेंगे और एक टॉप मिड कैप फंड रहेंगे और एक टॉप फ्लेक्सी कैप फंड रहेंगे। तो अगर आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड की तलाश में बैठे हो या फिर टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड खोज रहे हो या फिर टॉप फ्लेक्सी कैप फंड की तलाश कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको 4 हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड मिलेंगे, जिसमें से 2 स्मॉल कैप फंड के फंड होंगे, एक मिड कैप फंड होगा और एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉप 4 म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो एक जरूरी सूचना इन्वेस्टर के लिए कि जो म्यूचुअल फंड आज टॉप लेवल पर है, वही म्यूचुअल फंड हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेंगे। चाहे कोई भी इंडिया के म्यूचुअल फंड हो, वो हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेंगे। तो आखिर आपको करना क्या है? देखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप काफ़ी रिसर्च एनालिसिस करके बेस्ट म्यूचुअल फंड, टॉप म्यूचुअल फंड की तलाश करते हो, खोजते हो और वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, और अगले साल, उसके अगले साल आपका म्यूचुअल फंड टॉप लेवल पर नहीं बल्कि नीचे लेवल पर आ जाता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और पैसा निकाल कर वहाँ से भाग जाते हो। तो ये एक सही इन्वेस्ट करने का डिसीजन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि सही म्यूचुअल फंड की तलाश करके कैसे आप अपने गोल को अचीव करोगे। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओ, सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करो कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो किस पर्पस के लिए करने जा रहे हो। क्या रिटायरमेंट प्लानिंग है, या बच्चे की शादी है, या वेल्थ बनाना है? इस तरीके का आप गोल सेट करो। गोल सेट करने के बाद आपका वहां पे टाइम पीरियड निकल जाएगा कि कितने साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर 10 साल का समय है तो आपके लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड हो सकता है। अगर आपको 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है, और अगर आपको सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब जब मान लो कि आपका गोल भी सेट हो गया कि आपको 10 साल के लिए निवेश करना है, अब आप सही फंड का चुनाव कैसे करोगे? तो देखो, सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करने के लिए आप क्या करो कि मान लो कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, टाइम पीरियड निकल गया, तो 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। तो स्मॉल कैप फंड की आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढना है तो आप जाकर देखो कि वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो लंबे समय से मार्केट में शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है और अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस उठा के देखोगे तो वहां पर आपको स्मॉल कैप फंड दिखाई देंगे कि लंबे समय से जो स्मॉल कैप फंड रिटर्न बना के दे रहा है, जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप फंड है। ये फंड जो है ना, पुराने हैं और लंबे समय से इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न बना के दे रहा है। तो इसका हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, इस म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करोगे तो ये म्यूचुअल फंड आपके हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, मान लो कि आप इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए और आपका फंड वहां से अंडर परफॉर्मेंस करने लगा, तो आपको क्या करना चाहिए? तब भी इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक उस फंड से आपका गोल फुलफिल नहीं हो जाता है, तब तक आपको उस फंड से बाहर नहीं निकलना है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो आप 2025 में एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढकर और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, वो स्मॉल कैप 2026-27 में अंडर परफॉर्मेंस करने लगे, तब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि हो सकता है कि अगले 1 साल 2 साल तक वो अंडर परफॉर्मेंस करे, उसके अगले साल वो फिर से शानदार रिटर्न बना के दे। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल डाटा उठा के देखोगे ना, तो किसी भी फंड में अगर लंबे समय तक आप 10 साल भी बने रहते हो, तो वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो फाइनल
फाइनली क्या करना चाहिए, आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड खोजकर इन्वेस्ट जारी कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। और आपको तब तक उस म्यूचुअल फंड में बने रहना है जब तक आपका गोल फुलफिल ना हो जाए। उस 10 साल के बीच में बहुत बार वो फंड आपका टॉप लेवल पर परफॉर्मेंस करेगा, कभी मीडियम लेवल पर परफॉर्मेंस करेगा और कभी कभी तो अंडर परफॉर्मेंस करेगा, आपको निगेटिव रिटर्न भी बना के दे देगा। लेकिन उस बीच भी अगर आप उस फंड के साथ कंटिन्यू करते हो तो भी आप जाकर अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड निकल कर आ जाता है। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बड़े यूएम साइज वाले फ्लेक्सी कैप फंड है। अब ज्यादातर इन्वेस्टर इस फ्लेक्सी कैप फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस फंड का आप हिस्टोरिकल डाटा देखोगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 20% का लगातार रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहा है। हाँ, कभी मार्केट गिरता है, कभी चढ़ता है, तो इसके चलते आपको रिटर्न कम बेसी देखने को मिल सकता है। लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को कंसिस्टेंसी रिटर्न बना के लंबे समय से दे रही है। इसलिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और 1 साल 2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस भी करता है तब भी आपको बने रहना चाहिए। चलिए अब मैं बेस्ट मिड कैप फंड के बारे में बात करता हूं। तो बेस्ट मिड कैप फंड जो होगा वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जो लंबे समय से इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न बना के दिया है। जी हां, आप देखोगे तो मिड कैप कैटेगरी का सबसे हीरो मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही है। तो अगर आप चाहते हो तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। चलिए अब मैं आपको सामने सबका पसंदीदा 2 बेस्ट स्मॉल कैप फंड रखता हूं जो आपको हाई रिटर्न बना के दे सकता है। तो देखो यहां पर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूंगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़े यूएम साइज वाले ये स्मॉल कैप फंड है। आखिर इसका यूएम साइज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, आप अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचिए। क्योंकि इंडिया के ज्यादातर इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आंख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे। इसके पास्ट परफॉर्मेंस, इसके हिस्टोरिकल डाटा, इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर ही वो इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप बेस्ट यहाँ पर स्मॉल कैप फंड की बात तलाश कर रहे हो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हाँ, भले ये 1 साल 2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करे, लेकिन अगर आप लगातार इस फंड में 10 साल तक बने रहते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर दे सकता है। चलिए अब दूसरा बेस्ट स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जो अपने इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न निकाल के दिया है। तो 2 स्मॉल कैप फंड हो गए। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल चल रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इन 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड है, कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।